यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। हम मेहमान जब खास होते हैं उनका स्वागत भी खास अंदाज में करना चाहते हैं। और जब कोई पार्टी प्रोग्राम हो और ख़ास लोग आने वाले हैं, हम गेट को सजाते हैं, फूल सब लगाते हैं, कारपेट बिछाते हैं। माने शानदार तरीक़ा से हम उनका स्वागत करना। यदि देश का यदि बड़े मंत्री हों तो उसका स्वागत अलग रीति से होने लगता है। दूसरे दूसरे देशों में भी किसी को स्वागत करना अलग अलग अंदाज में किया जाता है। फ्रांस में किसी को स्वागत करना है तो गले लग कर किया जाता है, जबकि फिलीपींस में वहीं आप देखिएगा किसी व्यक्ति को स्वागत करना होता है। जब व्यक्ति बड़ा हो, खुद छोटा हो तो उनके सामने झुकना है, और वो यदि छोटा हो और स्वयं बड़ा हो तो उनको झुकना होता है। और झुक कर क्या उनके हाथों को पकड़ना है और अपने माथे पर रगड़ना है। ये उनका अपना तरीका है। यीशु के लिए भी हम देखने पाते हैं पाम संडे या पलमरूम रविवार या तो खजूर पर्व के अवसर पर यीशु मसीह राजा बनकर यरूशलेम में आते हैं। लोग उनका स्वागत करते हम देखने पाते हैं। और स्वागत करने का तरीका क्या है? धनी लोग आगे आगे कपड़े बिछा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक गद्दी के बच्चे पर बैठा हुआ है जिस पर कोई नहीं बैठा हुआ था, और उस पर बैठकर चल रहा है। और हम देखने पाते हैं गरीब लोग क्या करते हैं, खजूर की डाली और अन्य अन्य डालियों को बिछा रहे हैं। यह खजूर की डाली का चर्चा इस कारण से हो रहा है कि खजूर नगर कहलाता था, यरीहो नगर के पास का जगह। आप व्यवस्था विवरण 34-3 पद को देखिएगा। यरीहो जो खजूर का नगर था ऐसा कहा जाता है, यानी खजूर का पेड़ सबसे भरा हुआ था, इसलिए गरीब लोगों को कुछ नहीं दिखा। जो चीज़ उनके सामने दिख रहा था खजूर का पेड़ सब। हालांकि हो सकता है उस समय के समान आजकल ना हो, अलग बात है, परंतु उस समय का परिस्थिति कई जगह और एक दो जगह हम ऐसा ही पाते हैं खजूर में। दूसरा चीज़ है, खजूर के कारण से यीशु मसीह का जो स्वागत होगा ये पहले से ही गधे पर बैठ कर आएंगे, उनका स्वागत होगा राजा के रूप में। ये भविष्यवाणी कर चुका था पहले से नबियों के द्वारा। ये भविष्यवाणी पूरा होते हम देखने पाते हैं। तीसरी बात हम देखने पाते हैं, यीशु मसीह शांति का राजा बनकर रहते, प्रेम का और विजय का, आनंद का राज करने आ रहा है। इसलिए उनको स्वागत करने के लिए यहाँ पर चर्चा हम करते हैं। चौथी बात कहता है, पर्व त्यौहार में भी खजूर पर पत्ता का इस्तेमाल होता। पहले झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता था। झोपड़ियों का पर्व के समय जो तंबू बनाया जाता है, झोपड़ी बनाए, वह खजूर का पत्ता का इस्तेमाल हुआ करता। और पर्व जब एक सप्ताह तक मनाया जाता था और मंदिर के चारों ओर एक बार चक्कर हर दिन घुमा जाता था। आखिरी दिन वे लोग घूमने के बाद में बांध करते थे, और उस समय हाथ में खजूर की डाली हुआ करता था। साथ ही हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 पद में हम देखने पाते हैं, स्वर्ग में जो लोग हैं वे लोग प्रभु का महिमा के लिए श्वेत वस्त्र पहनेंगे, अपने हाथ में खजूर की डाली लिए हुए परमेश्वर के मेमना का जय जयकार होसाना करेंगे। जैसे कि यहाँ यीशु मसीह के लिए उन्होंने होसाना का गीतों को गाया। होसाना 2 अर्थ में है। पहला तो यीशु का प्रशंसा उद्देश्य के निमित्त किया गया, और दूसरा अर्थ है प्रार्थना के रूप में। प्रार्थना के रूप में उसका अर्थ क्या होता है? प्रभु हमें बचा या हमारी रक्षा कर, उस प्रकार का प्रार्थना था इसमें। इसलिए यीशु मसीह का प्रशंसा राजा के रूप में करना और उनसे प्रार्थना करना कि हम आपके प्रजा हैं, हमारी रक्षा करना, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, इस प्रकार की प्रार्थना था। आज का वचन जो कि जकरिया 9 अध्याय 9 से 12 पद के अनुसार मैंने शीर्षक रख दिया, इसलिए यीशु शांति का राजा। यीशु शांति का राजा, और इसके तहत में 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट पर हम देखेंगे दीन और नम्र राजा। यीशु दीन और नम्र राजा। दीन और नम्र होने का इसलिए कि गधे के पर बैठता है। कोई भी राजा यदि गधे पर बैठकर यदि अपने राज में घूम रहा है तो राज में शांति स्थापित हो चुका है और कोई प्रकार की गंडगोल असुविधा नहीं है। घोड़ों पर बैठकर जब जाता है या कहीं जाना है या लड़ाई के लिए जाना है, इसलिए दोनों पशुओं में भिन्नता है। गधे जो है राजकीय पशु था, इसलिए राजा उसमें बैठना कोई बुरी बात नहीं। हालांकि हम गधा को आज दूसरे नज़र से देखते हैं, वो अलग बात है, परंतु उनका गुण यही है कि वो नम्र और शांति का प्रतीक होता है और राजसी पशु था। इसलिए इसमें कोई ये बात नहीं है कि राजा उसमें बैठ कर आता है। और यीशु का स्वागत भीड़ के भीड़ लोग करने लगे और होसाना जय जयकार करने लगे।
देखिए, यीशु मसीह जिस रूप में आया लोगों को अचंभित कर दिया। लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, बाद में जब देखने लगे यीशु राजा बनने वाला है। यीशु मसीह जिस रूप में जन्म लेकर आता है, लोग राजा के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया। अब देखिएगा, बैतलहम में जब जन्म लेता है, ऐसे जगह जन्म लेता है गौशाला में, जहाँ पर लोगों का जन्म नहीं होता, वहाँ तो पशुओं का होता है। और पहला ऐसा इंसान है गौशाला में जन्म ले लेता है, बड़े साधारण तरीके से, माने बड़े हाई फाई नहीं। एक राजा होकर, यीशु तो राजा बनकर आया है, तो महल में होना से, पालंक में सोना चाहिए, ऐसा दिखाई नहीं देता है। गरीबीता में हमें यहाँ देखने पाते हैं। साथ ही हम देखने पाते हैं यहाँ पर भी, जिस पशु में वो बैठ रहा है वो नीच दृष्टिकोण से, दूसरे देशों के हिसाब से नीच दृष्टिकोण से, उन देशों के हिसाब से राजकीय पशु था, लेकिन उसमें कोई नहीं बैठा था और पहली बार बैठ रहा है। यीशु मसीह कई जगह ऐसा हम देखने पाते हैं पहली बार ही करते हुए। वो अपने घर में समय व्यतीत करने के बजाय ज़्यादातर समय लोगों का घरों में, पहाड़ों में प्रार्थना करने में जीवन व्यतीत करता था, ऐसा हम देखने पाते हैं। देखिएगा, उनको जो कब्र दफनाया गया, अपना जमीन अपना कब्र में भी नहीं, एक दूसरे व्यक्ति का कब्र जो पहले से खोद के रखा था और उस पर, यानी ऐसे ऐसे चीज़ों को देखने के बाद यीशु का दीन और नम्र स्वभाव को उनके जीवन में हम देख सकते हैं। इसलिए कई लोग धोखे खा जाते हैं। यीशु मसीह ये सचमुच में उद्धार करता है, राजा ये है क्या, इस प्रकार का जीवन उसका होना चाहिए क्या? कई लोगों को ठोकर का कारण भी हो सकता है, संदेह का कारण। मैं कभी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किया है, हमारे देश के भूतपूर्व एक प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह। उनके जीवन के घटनाओं को आप पढ़िएगा, देखा जाता है कि वो अपना भेष बदल लेता था और भेष बदल कर दिन हो रात हो कई बार निकल जाता था बाहर और लोगों के बीच में चले जाता था कि लोग कैसे रह रहे हैं, कहीं प्रजा लोगों का दुख दर्द तो नहीं है, कहीं जो कर्मचारी जो काम करने वाले सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोगों के सामने जाता, उनकी ज़रूरतों, उनको समस्याओं को जानने का प्रयत्न करती है। अच्छी बात है। यीशु मसीह को भी इसी रूप में हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह जिस रूप में आता है उस रूप से लोग परिचित ही नहीं थे और ये लोग इस प्रकार का राजा होगा उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। चौधरी चरण सिंह 1979 आसपास की घटना है। एक बार एक थाने में चले गए, वहाँ ऐसे ही कंप्लेन लिखने लगा, मेरा बैल खो गया, आप खोज देंगे क्या? वहाँ का थानेदार उनको कहा घूस लगेगा, पैसा लगेगा, तब जाके हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए क्या आप ऐसा ही कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं होगा पैसा के बिना। उसके बाद में वो अपना मुहर सब निकाला, उसके बाद अपना अधिकार दिखाया, फिर उस थानेदार को सस्पेंड कर दिया। देखिए, जो कुछ उन्होंने किया इनको नहीं पहचानने के कारण से किया, लेकिन हकीकत तो सामने आ गया। यीशु मसीह ऐसे इस दुनिया में आए और अपने ढंग से रहे और उद्धार का काम को उन्होंने पूरा किया, राजा के रूप में यहाँ देखने पाते हैं। इसलिए यूहन्ना 1:11 में कहता है, वो अपनों के बीच में, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, पहचान ही नहीं पाए तो कैसे ग्रहण करेंगे? और यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, कब होगा हम नहीं जानते हैं, वो आगमन लेकिन इससे भिन्न होगा। पहले आगमन तो दीनता नम्र रहता था, दूसरी आगमन भयानक होगा और उस समय हमारा जो काम किए हैं दुनिया में रहकर जैसे जीवन, उसका तो न्याय होगा। इसलिए हमें सावधान रहना, सतर्क रहना, उसके लिए तैयार रहना। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22:12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इस वचन को आज का की वर्ष के रूप में लेते हैं, आप स्मरण करेंगे, इस वचन को याद करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:12, देख मैं शीघ्र रहने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। दूसरा पॉइंट में कहता है वह उद्धार देने आया, छुटकारा देने। ये उस समय की घटना है, नबी जो लिख रहा है। इसराइल लोग बबूल के बंधुए में चले गए थे और वहां से छूट कर लौट रहे थे। पहला दल में जरुब्बाबेल के अगुवाई में आते हैं। उस दल में वो जवान लड़का था जकरिया, उस समय वो भी लौट के वापस आ जाता है और बाद में जवान होता है और सेवा का काम को शुरू करता है। कहा जाता है 520 से लेकर लगभग 470 ईस्वी लगभग, ईसा पूर्व लगभग में उन्होंने सेवकाई का काम, 520 ईसा पूर्व से 470 यानी 50 साल तक हिजाज के परिवार से जन्मा हुआ था और वो सेवा का काम बहुत दिनों तक किया। और एक बात को हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए आया, उसका एक उदाहरण, जैसे ही वो यरूशलेम में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद वहाँ एक घटना का वर्णन हम पाते हैं। मंदिर में जाने के बाद में देखने लगता है ये मंदिर काम
लूटने का जगह लोग बना चुके हैं। डाकू लोगों का खो जैसे होता है, गुफा जैसे होता है, वैसा बना चुके हैं और कई चीज़ों में लूट रहे थे। असल में मंदिर में जो पैसा देना है, दान देना है, दूसरे देश का पैसा नहीं चलेगा। आपको मंदिर में दान देने के लिए वहाँ का पैसा पर बदली करना हो, इसलिए अपने देश का पैसा को लाकर वहाँ एक्सचेंज करते थे। हम भी किसी देश में जाते हैं वर्तमान में, उस देश में जाकर हमारे पैसों का एक्सचेंज करें। हमारे देश का पैसा वहाँ चलने वाला नहीं, दूसरे देश वाला हमारे देश में आते हैं, वे लोग भी ऐसा ही करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, या मंदिर में चढ़ाने के लिए एक्सचेंज किए जाए। लेकिन जितना बदले में पैसा मिलना चाहिए उतना ना देकर लूट किया करते थे। दूसरा क्या करते थे, मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए मेमना और पशु बलि होता था, लेकिन जो कोई भी अपने गांव घरों से पशु लेकर आता था, यहाँ जाजकों का एक ग्रुप होता था जो निरीक्षण करता था पशु बलि चढ़ाने लायक है कि नहीं है, और बाहर से लाए हुए पशुओं में कुछ ना कुछ दोष निकाल लेते थे और रिजेक्ट कर देते थे कि ये पशु को आप नहीं चढ़ा सकते हैं। ऐसे अवसर पर वहीं पर उनके ही पशुओं को खरीदना पड़ता और ये बहुत दाम में बेचते थे। इस तरह से कई चीज़ों से लूटा करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने मंदिर को साफ कर शुद्ध किया, जो कि वहाँ डाकुओं का गुलामी दशा में था, वहाँ छुटकारा उनको दिलाया। इसलिए छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए यीशु मसीह का जो राजा के रूप में आगमन होता है, हर प्रकार से छुटकारा, जो लुक्का 4 अध्याय 18 से 20 पद में हम देखने पाते हैं। मैं बीते दिन में एक घटना के पढ़ रहा था और ये घटना है यूएई, एक देश है यूएई, और इस देश का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से। इस देश में बीते दिनों में कई ऐसे घटना घटी जो कि भारतीय मूल के लोगों को वहाँ मौत की सज़ा दे दिया गया, और उनके अपराधों के कारण से कईयों को दिया गया, और उनमें से कई लोगों को छुड़ा कर बचा भी लिया गया। उसमें से एक घटना 2009 का था, जिसमें से पंजाब का एक व्यक्ति था परमजीत था, हैदराबाद एक व्यक्ति था चिन्ना। ये दोनों वहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, शराब का कुछ कर रहे थे। इसी के क्रम में झगड़ा होता है, एक व्यक्ति को उन्होंने मार डालते हैं। मर्डर केस में ये फंस जाते हैं, हालांकि किए थे नहीं किए थे, लेकिन फंस जाते हैं, इनको मौत की सज़ा हो जाता है। इनको बचाने के लिए परिवार के लोगों ने क्या किया, उनके जो लोगों का परिवार का डेथ हुआ था उनके साथ ये लोग सौदाबाजी किया, यानी कि नेगोशिएशन किया। मौत की सज़ा यानी खून के बदले, उसे ब्लड मनी कहा जाता है। हम लोग आप लोगों को पैसा दे देंगे और हमारे लोग हमें वापस दे दीजिए, और ऐसा ही सौदा हुआ, उनको पैसा दे दिया गया, इन दोनों को छुड़ा कर ले। 2021 में भी एक व्यक्ति था ऐसा ही, जिनको छुड़ा के लाया गया, और यह व्यक्ति बिजनेसमैन था, और कहा जाता है बिजनेस के सिलसिले में ही बैक्स कृष्णन नाम का व्यक्ति था। उन्होंने भी ऐसे ही मौत की सज़ा हो गया था। उनको परिवार के लोगों ने ब्लड मनी देकर 1 करोड़ देकर उनको छुड़ा के बचा लिया। कई ऐसे समय समय पर होते, यानी कि उनके अपराध कारण, उनके मौत का कारण उनका अपराध था, परंतु उनसे बचाने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन पाप ऐसा चीज़ है जिससे हम कोई पैसा से भी हम बचाए नहीं जा सकते। यीशु मसीह को इसलिए आना पड़ा कलवरी के क्रूस पर, इसलिए अपना लहू बहाना पड़ा। इसलिए यशायाह 53 अध्याय में आप देखिएगा, हमारे अपराधों के कारण से वो घायल किया गया, कहता है, अपने अपराध के लिए नहीं, हमारे। तीसरा पॉइंट में कहता है यीशु राजा का स्वागत। राजा के रूप में ये वहाँ के लोग स्वागत कैसे कर रहे हैं, कपड़ा बिछाकर, खजूर की डाली बिछाकर। यहाँ पर नबी भी उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। असल में यीशु मसीह एक दिन आएंगे, उनको स्वागत करना, उसी का झलक पहले ही बता दे रहा है। हालांकि वहाँ के लोग भी इस बात को तो प्रोत्साहन उनको दे रहा था कि मंदिर निर्माण करना, क्योंकि मंदिर ध्वंस हो गया था जब ये लोग बंधुए में ले लिए गए थे। मंदिर बनाओगे तो ईश्वर का उपस्थिति वहाँ होगा, ईश्वर को स्वागत करना है मंदिर बनाने के द्वारा, इसलिए लोगों को प्रोत्साहन देता था। ये अच्छी बात है। जकरिया नाम का अर्थ ही होता है यहोवा स्मरण करता है। हम जो कुछ कर रहे हैं परमेश्वर स्मरण करता है। आजकल देखिएगा कहीं पर यदि प्रोग्राम होता है, शादी ब्याह का होता है, हम वीडियो कैमरा सबको देखने पाते हैं और सारी चीज़ रिकॉर्डिंग करता है, कौन व्यक्ति आया है, कौन व्यक्ति भेंट करने जा रहा है, कौन व्यक्ति कहाँ पर है, हर एक चीज़ों को बाद में हम देखने लगते हैं। परमेश्वर सारे चीज़ों को हम जो इस दुनिया में कर रहे हैं रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। एक दिन यदि कैमरा खोलेंगे, अंतिम दिन में यीशु मसीह दोबारा आएंगे, सारे बातें पता चलेंगे जो हम छुप छुप कर भी कर रहे हैं।
इसलिए हमें क्या करना है, इस जीवन को पर प्रभु के इच्छा अनुसार व्यतीत करना है। देखिए, हमें उससे स्वागत करना है, क्योंकि यीशु के बिना तो हम बचाए नहीं जा सकते हैं, यीशु के द्वारा ही हम बचाए, इसलिए ही छुटकारा देने के लिए धरती पर आए। आदिवासी समाज का एक परंपरा है, आप देखिएगा, कोई भी व्यक्ति हमारे मेहमान आते हैं, प्राचीन काल से बहुत दिनों से ये चलते आ रहा है, उस व्यक्ति को स्वागत के लिए हम क्या करते हैं, पैरों को धोना है और वह लोटा में पानी लाना है और जो बर्तन लाना है वो कांसे का होगा और उसी में पैर रखना है, धोना है। ये हमारे परंपरा से चला आ रहा है। और बीते सप्ताह का ही उपदेश समय हम देख रहे थे, पीतल या कांसे का जो खंबा में ही वो सांप को, जहरीला सांप का मूर्ति को लटका दिया गया था, और ये यीशु मसीह की ओर दर्शाता है, और सांप जो था वो पाप की ओर दर्शाता है, और यीशु मसीह वैसे ही लटकाया जाए हम पहले से देख चुके हैं। और हम यहाँ कांसे का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे अवसर पर। यदि घर का संस्कार हो तब भी हम करते हैं, गाड़ी का संस्कार हो तब भी हम करते हैं, मेहमानों का स्वागत हो तब भी हम करते हैं, कई अवसर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये शुद्धता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, जो यीशु मसीह शुद्ध जीवन को जिया और चाहता है हम भी शुद्ध जीवन को जिए, क्योंकि एक दिन तो लेखा लेगा। और मेहमान का स्वागत के क्रम में जब हम चर्चा कर रहे हैं, अब्राहम को देखिए, मेहमानों का स्वागत किया, आशीष को अपरंपर पाया, जो आशीष को नहीं। बीते दिन में मैं एक घटना के, द्वितीय विश्व युद्ध समय का घटना, पोलैंड का एक जहाज भारत में आ गया था छोटे छोटे बच्चों को लेकर, 1000 से ज़्यादा बच्चे लोग थे। अंग्रेजों का शासन था उस समय, वो लोग उसको भगाना चाह रहे थे, लेकिन एक राजा था रंजीत सिंह, उन्होंने कहा नहीं, ये लोग विदेश से आए हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, ये हमारे मेहमान हैं, उनको जगह देना चाहिए। उनको ग्रहण कर लेता है, जगह देता है, रखता है, खाने पीने देता है, पढ़ाता है। कुछ साल के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, उनको वापस अपने देश को चले गए, लेकिन उस राजा को वहाँ के लोगों ने नहीं भूला। वहाँ जो रोड है उसी के नाम से रख दिया, एक रोड, वहाँ एक पार्क बना उसी के नाम से रख दिया गया। बीते दिन में रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे देश के कई छात्र लोग यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे। ये लोग अपने जान बचाकर पोलैंड होते हुए आ रहे थे, पोलैंड का उनके पास वीज़ा नहीं है, फिर भी घुसने के बावजूद उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, इसलिए कि पहले भी भारत के लोग उनके बच्चों को ग्रहण कर चुके, उनके बच्चों का परिवार कभी न कभी किए थे, इसलिए हमारे बच्चों को वे लोगों ने साहस ग्रहण किया, उनको आने में मदद किया। हम जब जो करते हैं उसका प्रतिफल मिलने ही वाला है, इसलिए गलाती 6:7 में कहता है, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा। इसलिए आइए हम राजा को ग्रहण करें और उसके इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हम धन्य जीवन को जिएं, परमेश्वर का आशीष में बने रहे। परमेश्वर वचन के द्वारा से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना, सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन को हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कमजोर उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन को प्रेस कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।